नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्पेशल है, क्योंकि जेएसएससी ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन जारी करने की तिथि जारी कर दी है, जो 25 फरवरी से 26 मार्च तक रहेगा। आप अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो 25 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 के बीच में एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होंगी, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट होंगे और उन डॉक्यूमेंट का क्या वैलिडिटी होगी, किस लेवल से क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और सुविधा के लिए मैंने नोटिफिकेशन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको एक डायरी में लिख कर रखा है। मैं उसी को दिखाऊंगा आपको, ताकि नोटिफिकेशन जो पूरा लंबा होता है उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो खास बातें हैं वो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं उस पर, देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। ये रहा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। वेबसाइट लिखे हैं jssc.nic.in। ये वेबसाइट है, इसको याद रखिएगा। आवेदन की शुरुआत कब हो रही है? 25 फरवरी 2022 से। ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि कब है? वो 26 मार्च 2022 रात के 11:59 यानी कि मध्य रात्रि तक। इसकी योग्यता क्या है? 10वीं पास है। ठीक है। मैट्रिक पास जो भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शारीरिक मापदंड भी है, उसको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप शारीरिक मापदंड को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ जानेंगे हम। इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं इसमें और भी हैं, पेमेंट करने का, फ़ोटो अपलोड करने का, वो वीडियो के लास्ट में है, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। शारीरिक माप है, ये हर कैटेगरी वाइज अलग अलग किया हुआ है। ठीक है। आरक्षण का कोटि यहाँ दिया हुआ है। ऊंचाई और सीना, चेस्ट जो है वो क्या नीड होगा वो देखिए। महिला के लिए, चाहे वो कोई महिला हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, किसी भी कैटेगरी महिला हो, उनका हाइट जो है न्यूनतम, मिनिमम, ये सारी चीज़ें न्यूनतम में है, मिनिमम है। ठीक है। इतना होना ही होगा। न्यूनतम 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। महिला के लिए न्यूनतम हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला का सीना का नाप नहीं लिया जाएगा। ठीक है। आगे है जनरल का और ओबीसी का। जनरल और ओबीसी दोनों का मेजरमेंट सेम है। हाइट है 160 और चेस्ट है 81 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। जनरल और ओबीसी के लिए हाइट 160 और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST के लिए दोनों सेम है। क्या है वो? 155 सेंटीमीटर हाइट और 79 सेंटीमीटर सीना। ये फिजिकल है। ठीक है, शारीरिक है। ये होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है? एज कट ऑफ डेट। एज का, उम्र का गणना कैसे होगा? उसका गणना होगा 1/8/2022 से, है ना। 1 अगस्त 2022 से। इस डेट को, ये जो कैटेगरी वाइज यहाँ एज दिया हुआ है, वो कम से कम पूरा होना चाहिए, है ना। ये कम से कम है कि मैक्सिमम है ये, सॉरी, ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 1/8/2022 को इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे उम्र लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या है? जनरल के लिए 25 साल। जनरल के लिए कोई छात्र जो है वो 25 साल का उम्र से ज़्यादा नहीं हो सकता है 1/8/2022 को, है ना। आने वाले अगस्त महीने के 25 साल से ज़्यादा उम्र का जनरल का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है। ओबीसी के लिए ये 27 साल है, 2 साल का छूट दिया गया है। और सभी महिला के लिए, सभी महिला जिसमें SC ST की महिला शामिल नहीं है, मतलब जनरल और ओबीसी की महिला, जनरल और ओबीसी की महिला के लिए 28 साल है। 28 साल की उम्र तक ये अप्लाई कर सकते हैं, जनरल और ओबीसी की महिला। इसके बाद SC ST का चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, SC ST का पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। अधिकतम उम्र में कितना है? वो 30 साल है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। इन सब के अलावे 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। अगला देखते हैं क्या है।
ये तो एज की बात हो गई। अगला है एक जरूरी चीज़, देखिए योग्यता जो है, झारखंड से मैट्रिक करना जरूरी, झारखंड से मैट्रिक पास होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए इसमें छूट है ना। इस तरह से सिर्फ जनरल के लिए ये लागू हो जाता है कि जनरल कैटेगरी के छात्र जो हैं वो झारखंड से मैट्रिक किए हैं तो ही इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं और आप बाहर से पढ़ाई किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण का दावा के लिए जरूरी दस्तावेज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आदमी बहुत कंफ्यूज करता है कि मेरा वाला सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उसके लिए साफ साफ यहाँ लिख दिए हैं हम, क्या लिखे हैं, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए, मतलब रेसिडेंशियल के लिए। रेसिडेंशियल के लिए अगर एसडीओ लेवल से बना हुआ है ना, अनुमंडल पदाधिकारी उस स्तर का बना हुआ है, तो 2/6/2016 को या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। बात समझे क्या बोले, 2/6/2016 को या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए एसडीओ लेवल से, तो वो वैलिड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही अगर सीओ लेवल लेते हैं, सीओ मतलब क्या, अंचलाधिकारी है ना, जो ब्लॉक में बैठते हैं, अंचल अधिकारी के यहाँ से बना हुआ, ऑफिस से बना हुआ है, तो 10/7/2019 को या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, 10/7/2019 को या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, है ना, ये ज़रूरी है। और एक बात कि एप्लीकेशन डेट जो है, एप्लीकेशन जहाँ तक आप जब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 26 मार्च है, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, है ना, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। 26 मार्च 2022 के बाद का सर्टिफिकेट दीजिएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, है ना। और रेसिडेंशियल जो है वो पिता या पति के आधार पर बन सकता है, चाहे वो पिता के आधार का हो या पिता के खतियान से बना रहे हैं या पति खतियान से बना रहे हैं, दोनों चलेगा। लेकिन नाम अगर भिन्न होता है, जैसे कोई लड़की है, शादी हो गया, तो चलन है ना कि अगर कोई सुषमा कुमारी है, शादी हो गया तो सुषमा देवी हो जाता है ना। अगर ऐसा नाम में परिवर्तन होता है या फिर और कुछ नाम में चेंजिंग होता है शादी के कारण, तो उसके लिए एक शपथ पत्र देना होगा, एक शपथ देना होगा। ये आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोर्ट से आप ये करवा सकते हैं, एफिडेविट करके दे सकते हैं। अगला है जाति प्रमाण पत्र, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। जाति प्रमाण पत्र SC/ST के लिए, SC/ST के लिए बात कर रहे हैं। अगर DC या SDO लेवल से बना हुआ है तो किसी भी डेट का चलेगा, लेकिन बना हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र SC या ST के लिए है और DC या SDO लेवल का बना हुआ है तो किसी भी डेट का वैलिड है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर CO लेवल का बना हुआ है, SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र अगर CO लेवल का बना हुआ है तो वो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए, 25 फरवरी 2019 को या उसके बाद का होना चाहिए CO लेवल का, ठीक है। लेकिन DC या SDO लेवल का है तो किसी भी डेट का हो, कोई दिक्कत नहीं है। और BC1 और BC2 के लिए क्या नियम है, BC1 और BC2 के लिए DC हो या SDO हो, DC हो या SDO हो, 29/5/2012, ठीक है, 29/5/2012 को या उसके बाद का होना चाहिए, 29/5/2012 को या उसके बाद का होना चाहिए। लेकिन अगर सर्टिफिकेट का वैधता वैलिडिटी समाप्त हो गया है तो जाति प्रमाण पत्र में क्या होता है, सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कुछ होता है, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, ऐसा सर्टिफिकेट में लिखा होता है, नीचे देखिएगा लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब जाति प्रमाण का वैलिडिटी का क्या मतलब, ये नहीं पता हमको कि पता नहीं 6 महीना बाद जाति चेंज हो जाएगा ना, क्या होगा, वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा होता है कि जाति प्रमाण पत्र का वैधता इतना साल, इतना दिन का है। अगर वो फेल हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो आपको एक नॉन क्रीमी लेयर का स्व घोषणा पत्र जमा करना होगा। ये जमा करना होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम पे, अभी अपलोड नहीं करना है कहीं पे, है ना, अपलोड कुछ नहीं करना है। और अगर CO लेवल का बना हुआ है, अगर CO लेवल का बना हुआ है, अंचलाधिकारी के लेवल का बना हुआ है, तो 25 फरवरी 2019 को या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, 25 फरवरी 2019 के पहले का नहीं चलेगा, ठीक है, उसके बाद का होना चाहिए। और वैधता जो बता रहा है ना, ये वैलिडिटी कब चेक करेंगे हम, वैधता जो है सर्टिफिकेट का आपका आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से
वैलिड होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट है वो 26 मार्च 2022 तक अनिवार्य रूप से वैलिड होना चाहिए, तभी वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। उसके बाद एक्सपायर करता है तो कोई बात नहीं है। अगर नियुक्ति मान लीजिए 2 साल में होती है, 4 साल में होती है, तब तक आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा, तो भी दिक्कत नहीं है, आपका वो मायने रहेगा। और एक उसमें लिखा हुआ है खास करके नोटिफिकेशन में कि परिशिष्ट के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जो नोटिफिकेशन में एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो अभी करंट जो बनेगा आपका ना, वो इसी हिसाब से बनेगा, क्योंकि हर जगह वही मिलेगा। और जाति प्रमाण पत्र केवल पिता के आधार का मान्य होगा, केवल पिता के आधार का। आवासीय था वो पति और पिता दोनों के लेवल का था, दोनों के आधार से बन सकता था, लेकिन जाति प्रमाण पत्र केवल पिता का होगा। पति के आधार पर आप जाति चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट अगर नहीं दीजिएगा जाति का, आवासीय का, तो अगर आप कैटेगरी में आते हैं रिजर्वेशन वाला में, तो भी आपका गिनती सामान्य में होगा, ठीक है। इसी प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों का स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रमाण पत्र में आपका जो नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, उनका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि रंजीत है तो रंजीत में RANJIT भी होता है और RANJEET भी होता है, तो आपका जो सर्टिफिकेट में है वही होना चाहिए, है ना। और 10वीं की सर्टिफिकेट का स्पेलिंग ही सर्वमान्य है, और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आपका है, चाहे वो मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, उसमें जो स्पेलिंग है वही सही है, सब चीज़ में वही होना चाहिए, ठीक है। उसी से सबको मिलाया जाएगा। अगला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए 3-4 स्टेप हैं, बता दूंगा अभी। जब फॉर्म जब भराने लगेगा ना, उस समय एक भर के वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे भरना है, क्या क्लिक कहाँ क्या डिटेल डालना है, ठीक है। फिलहाल के लिए स्टेप जान लीजिए। JSSC.nic.in का वेबसाइट में जाकर JECCE 2022 को क्लिक करना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। पहला स्टेप ये होगा, रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा, आपके मोबाइल में और मेल में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। मोबाइल में भी आएगा और मेल में भी आएगा। आप उसको सेव रखिएगा और फिर से लॉगिन करके, रजिस्ट्रेशन के बाद पासवर्ड मिलेगा, मिलने के बाद फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें पूछेगा, उसको फिल करना है। फिल करने के बाद फ़ी जो है अगले दिन 12 बजे के बाद ही जमा होगा। आज मान लीजिए अप्लाई किया आपने, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारा चीज़ भर दिया, तो आज नहीं अब फ़ी जमा होगा, अब कल 12 बजे के बाद जमा होगा। एक और चीज़ इसमें है वर्किंग डे, पता नहीं वो है कि नहीं, लिखा नहीं कहीं पे, इसलिए बोल नहीं सकता हूँ। जनरली जान लीजिए, अगर आज आपने जमा किया, सबमिट किया, पासवर्ड वगैरह जनरेट किया, बाकी फॉर्म भरा, तो फ़ी जमा करने के लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा। कल दिन के 12 बजे के बाद आप जमा कर सकते हैं, उससे लेके आप 26 तारीख तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, फ़ी जमा करने के एक दिन बाद स्कैन किया हुआ फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होगा। अच्छा, ऐसा आज आपने रजिस्ट्रेशन किया, कल फ़ी जमा किया, तो कल फिर फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए को परसों का वेट करना पड़ेगा, एक दिन और वेट करना पड़ेगा। एक दिन बाद अपना स्कैन किया हुआ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको साइबर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए साइबर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही सारा काम कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो पूछिएगा, बता देंगे। बहुत आसान है, अपने फ़ोन से कर सकते हैं, कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, साइबर जाने का ज़रूरत नहीं है, और ना स्कैन करने में पैसा खर्चा करना है, कुछ नहीं करना है। फ़ोन में सारा कुछ हो जाएगा, सब कुछ फ़ोन में हो जाता है, ठीक है। फॉर्म निकलने दीजिए, उसका वीडियो बना दूंगा मैं एक। सबमिट करके प्रिंट आउट रख लेना है। आप जैसे फॉर्म हम सबमिट कर दिए, उसका प्रिंट निकाल के रख लेना है, या तो PDF बना के रख लेना है, हो सकता है फ्यूचर में काम आए, कौन कह सकता क्या होगा। एक और इसमें खास बात है करेक्शन का। अगर गलती से आपने कुछ गलती कर दिया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर। किन चीज़ों को, इसका डेट है करेक्शन का 2/4/2022 से 4/4/2022 तक, इनके बीच में आप कुछ करेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं करेक्शन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर को छोड़कर, ये 4 चीज़ों को छोड़कर, नाम, जन्मतिथि, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इन 4 को छोड़कर बाकी जो आपने सबमिट किया है उन सब में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, ये सारी चीज़ आप करेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा शुल्क में अंतर का भुगतान करना होगा। हाँ, ये क्यों लिखा गया है, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हम रिजर्वेशन में हैं
तो पैसा कम लगेगा, फ़ी कम लगेगा। लेकिन किसी तरह से अगर आपका सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल नहीं हो पाया, नहीं भर पाए, तो आपको क्या होगा, आपको काउंटिंग होगा जनरल में। तो इस केस में आपको जनरल का फ़ी पे करना होगा। आप भले रिजर्वेशन में आते होंगे, लेकिन आपको फ़ी पे करना होगा जनरल का, क्योंकि आपका काउंटिंग जनरल स्टूडेंट के रूप में हो रहा है। ये लिखा हुआ है। अगला है इम्पोर्टेंट डेट्स, ये बहुत ज़रूरी है, देख लीजिए क्या डेट्स हैं। रजिस्ट्रेशन है 25 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक, है ना, रात के 12 बजे तक है। एग्ज़ाम फ़ी आप डाल सकते हैं 29/3/2022 से, सॉरी 29/3/2022 की मध्य रात्रि तक। 25 को मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया, तो ये 26 से फ़ी जमा कर सकता है 29 तारीख की रात तक, 29 मार्च की रात तक, है ना। कोई 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया तो 29 मार्च 2022 की रात तक फ़ी जमा कर सकता है। और फ़ोटो स्कैन करने का अंतिम तिथि है 1/4/2022। फ़ोटो अपलोड करने का लास्ट डेट है 1/4/2022 की रात तक। ये सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ हो गया। और अच्छा, एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए कि ज़रूरी है। इसमें तीन तरह का एग्ज़ाम का होगा। पहला होगा शारीरिक दक्षता, इसमें दौड़ वगैरह होता है ना, वो सब होगा। और ये सारी चीज़ें जो है मैं फिजिकल का, ये सारा चीज़ आपको पुलिस सेवा भर्ती पद्धति के हिसाब से ही होगा, है ना। जिसे पुलिस का बहाली होता है ना, दरोगा बहाली होता है ना, उसका जो नियम बना हुआ है, उसी नियम को फॉलो करते हुए आपका फिजिकल चेक होगा। और इसमें पास कीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा, इसमें क्वालिफाई कीजिएगा तो ही आपको लिखित में बैठने का अनुमति मिलेगा, ठीक है, वो हो जाएगा। और ये जो है क्वालिफाइंग टाइप का होगा, सिर्फ आपको पास करना है। जो मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा आपको, कि आप उसके लिए फ़िट हैं कि नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो चेक करेगा आपका, इसमें घुटना है, तलवा है, और दृष्टि दोष है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सारी चीज़ें चेक करेगा। वो चेक करने के बाद अगर फिट होते हैं आप, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ये क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा लिखित परीक्षा, है ना। लिखित परीक्षा है, ये मेन एग्जाम का है। इसमें 3 पत्र होगा, 3 पेपर होगा। पहला होगा भाषा ज्ञान, दूसरा होगा क्षेत्रीय, तीसरा होगा सामान्य ज्ञान, ठीक है। भाषा ज्ञान जो है पहला वाला, ये भी क्वालिफाइंग टाइप का होगा। सिर्फ इसको आपको इसको पास करना है ना। इसका मार्क्स जो है आपका मेरिट में नहीं जुटेगा। लेकिन क्षेत्रीय भाषा जो है, इसमें 100 प्रश्न होगा, इसमें 30% नंबर पे पास होइएगा, और जितना अधिक लाइएगा उतना ही आपका काम देगा मेरिट में। इसके बाद सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान में क्या है, 4 चीज़ें पढ़ना आपको है। सामान्य अध्ययन, झारखंड के बारे में, सामान्य विज्ञान और गणित के बारे में। सबका यहाँ प्रश्न बटा हुआ है। 40 प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, 50 प्रश्न है झारखंड का, 20 प्रश्न है सामान्य विज्ञान का, और 10 प्रश्न है गणित का। और आपको कुल प्रश्न हो जाएगा 120, ठीक है। ये आपका परीक्षा है। इसमें भी कम से कम 30% मार्क्स लगेगा, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे कम अगर लाए हैं तो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात रही मेरिट का, वो तो अलग बात है। आप मेरिट में आने के लिए आपको अधिक मेहनत करना होगा। जितना अधिक नंबर आप ला सकते हैं उतनी अच्छी बात है, उतना आप मेरिट में आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये था जानकारी उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए। आप लोग अगर अभी तक सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी है तो अभी समय है, बनवा लीजिए। इस वीडियो को लाने का यही मकसद था, जानकारी देना कि कहीं एग्ज़ाम फॉर्म भरने लगे उस दिन आप सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं तो आपको हड़बड़ी हो जाएगी। उसके पहले आप जान लीजिए, पहले से तैयार होकर रहिए, मौका मत छोड़िए। मौका बहुत मुश्किल से मिला है, इसको भुनाइए, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, खोट्ठा क्लास की तरफ से ऑल द बेस्ट। तैयारी कीजिए। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।